أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 104 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। या अय्युहल्लदीना आमनू, या जो है वो हर्फ निदा है और अय्युहा भी पुकारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बुलाने वाला लफ्ज है, किसी की तवज्जो दिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नरमी से फॉर्मली किसी को सीधा खिताब करने के लिए आता है। या अय्युहल्लदीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो। यहाँ मुमिनों को उनकी सिफात से खिताब करके बुलाया जा रहा है। ईमान एक क्वालिटी है और जब किसी को किसी की क्वालिटी से बुलाया जाता है तो उसमें मोहब्बत भी शामिल होती है, उसमें उसकी तारीफ भी शामिल होती है और उसमें उसको उसका वास्ता भी दिया जाता है उस क्वालिटी का, कि तुम्हारे लिए ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि तुम इस क्वालिटी के इंसान हो, तुम्हारे लिए एक्सपेक्टेड है, और ये कि तुम्हारे ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। जैसे कि अगर आप अपने बच्चे से कहें कि ओ प्यारे बच्चे आओ मेरी मदद करो, या ओ समझदार बच्चे तुम पढ़ते क्यों नहीं, तो असल में आपने उसकी तारीफ भी की और वो जो काम आप उससे करवाना चाहते हैं उसके लिए आपने उसे मोटिवेट भी किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ला तक़ूलू, ना तुम कहो, काफ वाव लाम इसका रूट है, ना तुम कहो, राइना, राइना, राइना का मतलब होता है रियायत करना, हिफाजत करना, किसी चीज पर निगाह रखना, उसका ख्याल करना, उसका उस पर ध्यान देना, किसी जानदार चीज की हिफाजत करने के लिए आता है, जैसे माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है या चरवाहा अपनी बकरियों की हिफाजत करता है। तो एक माँ अपने बच्चे का किस तरह से ख्याल रखती है, कैसे ध्यान रखती है कि उसको खिलाना है, उसको पिलाना है, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखना है, उससे हर नुकसानदेह चीज़ से बचाना है, उस पर कंटिन्यूअस निगाह रखती है कि कहीं वो कोई नुकसानदेह चीज़ अपने मुँह में ना डाल दे या कहीं गिर ना जाए। तो जो निगाह रखना है इसको कहते हैं रायुन, और अराइतुहु कहते हैं चारा डालने को। राई कहते हैं चरवाहे को और राइना का मतलब होता है हमारी रियायत कीजिए। तो यहाँ अल्लाह सुब्हान तआला ने मोमिनों को राइना कहने से रोका है। तो होता ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मजलिस हुआ करती थी और लोग वहाँ बैठकर दीन की बातें सुन रहे होते थे, तो कभी-कभार किसी सहाबी का ध्यान अगर चूक जाता मजलिस से, यानी अगर कुछ लम्हों के लिए ध्यान चूक जाता और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ठीक से समझ नहीं पाते या कोई चीज़ मिस हो जाती, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइना, यानी आप रुकें, आप हम पर तवज्जो दें, आप दोबारा रिपीट करें जो आपने कहा, क्योंकि हमसे ये बात मिस हो गई है। जैसे हम भी कभी किसी लेक्चर में होते हैं, बात को सुन रहे होते हैं, लेकिन कुछ लम्हों के लिए ध्यान भटक जाता है, तो फिर हम हमारी टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें बात आगे की समझ नहीं आ रही क्योंकि हमारी पीछे की बात मिस हो गई, तो क्या आप रिपीट करेंगे? या क्या आप मुझे कंसिडर करेंगे, मेरी ये चीज़ मिस हो गई है या मैं सुन नहीं पाई या व्हाटएवर। तो ये ही तरीका था सहाबी रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि वो लोगों कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते राइना। तो अरबों के यहाँ राइना कहा जाता था कि मेरे लिए रुको, मेरी तरफ नज़र करो, मेरा ख़्याल करो, मैं पीछे रह गया हूँ, मैं चूक गया हूँ, मुझ पर ध्यान दो। बेसिकली मेरी तरफ तवज्जो करें, ये कहने का मतलब था, और ये कोई डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड नहीं था, बल्कि लोग आम तौर पर भी एक-दूसरे से जब बात करते थे, तो इनफॉर्मली ये वर्ड इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन ये ऐसा लफ्ज़ है जिसको मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है, गलत समझा जा सकता है, और अगर इसके अंदर थोड़ी-सी भी तब्दीली करें तो इसका माना बदल जाता है और नेगेटिव मानों में इस्तेमाल होने लगता है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जो मुनाफिक हुआ करते थे, वो ये कहा करते थे राईना,
या मोहम्मद राईना, यानी ओ मोहम्मद चरवाहे। राईना का मतलब होता है चरवाहे। या राईना के अंदर से अलिफ हटा देते थे और राईना कर देते थे, जिसका माना होता है बेवकूफ या स्टूपिड। तो ये कहते थे यानी ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते थे, बल्कि कहते थे ओ मोहम्मद या मोहम्मद और राइना। तो उससे इसका माना बदल जाता था और ये जान कर भी इस तरह से किया करते थे। और ये कोई अकेला ऐसा लफ्ज नहीं है कि जिसको बदल देने से, ट्विस्ट कर देने से उसका माना बदल जाता है। सभी लैंग्वेजेस में ऐसे लफ्ज होते हैं जिसको थोड़ा सा बदल कर बोले तो उसका माना बदल जाता है। लेकिन अरबिक लैंग्वेज बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इस मामले में। जेर जबर पेश में अगर तब्दीली कर दी जाए, ऐन की जगह अलिफ पढ़ दिया जाए, हा की जगह हा पढ़ दिया जाए, तो माने बदल जाते हैं। तो जैसे अस्सलामु अलैकुम का मतलब होता है अल्लाह पीस बी अपॉन यू। अगर इसका लाम ड्रॉप कर दिया जाए और कहा जाए अस्सलाम अलैकुम, तो इसका मतलब होता है मे यू बी पॉइजन्ड। तो माना ऑपोजिट हो गया। तो जब भी सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कहते तो बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ कहते, लेकिन ये एक इनफॉर्मल वर्ड था और इसका फायदा मुनाफिक उठा रहे थे। तो मुनाफिकों को कुछ कहने की बजाय अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिनों की इस्लाह की और कहा कि जब भी तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करो तो खास एहतमाम करो, ऐसे लफ्ज ना इस्तेमाल करो जो तुम अपने आम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने दोस्तों के साथ इस्तेमाल करते हो। वक़ूलू और कहो उन्जुरना, नजर कीजिए हमारी तरफ। उन्जुरना का रूट है नून ज़ोरा, जिसका माना होता है हमारी तरफ देखो, या इसका एक माना ये भी होता है कि हमारा इंतजार करो प्लीज। इंतजार में भी हम क्या करते हैं, हम किसी की राह देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी तरफ नजर करो, हमारे लिए रुको, हम पीछे रह गए हैं, प्लीज वेट फॉर अस। यानी मान लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ देखकर लोगों को कुछ समझा रहे हैं और दूसरी तरफ के लोगों को उनके एक्सप्रेशंस नहीं दिखाई दिए या बात ठीक से समझ नहीं आई, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट करके कहते हैं कि हमारी तरफ भी देखो प्लीज। हालांकि राइना की तरह ही ये दूसरा लफ्ज है, लेकिन इसका मिस इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता और ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल वर्ड है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ ये नहीं कहते कि राइना ना कहो, बल्कि उसकी जगह क्या कहो, उसकी जगह उन्जुर ना कहो, ये भी बताते हैं। ये तरबियत का सही तरीका है। हम कई बार अपने बच्चों को कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, पर ये नहीं बताते कि फिर क्या करो, क्यों। और ये बहुत जरूरी है। जब भी कभी हम किसी को किसी चीज से रोकें तो उससे बेहतर ऑल्टरनेटिव भी बताएं। ये सही तरीका है इस्लाह का, करेक्शन का। असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एक और बात इसके जरिए बताना चाहते हैं, वो ये है कि जब भी कोई तालिबे इल्म है, कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, तो उसका हक है कि टीचर उसकी तरफ देखे, उसकी तरफ ध्यान दे। इससे बात ज्यादा बेहतर समझ में आती है। जब आई टू आई कांटेक्ट होता है तो चीजें ज्यादा ठीक से समझ आती है, ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। वस्माऊ और सुनो, गौर करो, ध्यान से सुनो। वस्माऊ सुनना और कबूल करना, यानी मान भी लो जो कुछ सुन रहे हो। डिस्ट्रैक्ट मत हो, बल्कि ध्यान रखो, ताकि तुम्हें बार बार ये ना कहना पड़े उनजुरना, हमारी तरफ नजर करो, हमारी तरफ ध्यान दो। तुम खुद ध्यान से सुनो, तुम खुद बात पर ध्यान दो। क्योंकि जब ये लोग कहते राइना, तो असल में ये कहना चाहते थे कि हमारी तरफ तवज्जो करो, हमारी तरफ ध्यान दो, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका ख्याल ना रख रहे हो। बल्कि गलती तो तुम्हारी है, तुम ठीक से तवज्जो नहीं दे रहे, तुम ध्यान से नहीं सुन रहे। तो बेहतर ये है कि तुम ध्यान दो, ध्यान से सुनो। सुनो यानी ध्यान दो। वस्माऊ और सुनो, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं, बल्कि सुनो यानी अटेंटिव रहो, बल्कि मजलिस में ध्यान रखो कि कौन क्या कर रहा है, कोई गलत लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल कर रहा, कोई राइना की बजाय कुछ और तो नहीं कह रहा। क्योंकि जब हम अटेंटिव होते हैं, यानी हम मजलिस में हैं और अगर कोई गलत बेअदबी का काम कर रहा है या कोई गलत बात कह रहा है और अगर 10 लोग उसकी तरफ घूर कर देखेंगे तो वो अपने आप उस काम को रोक देगा, या आसपास के लोग अगर अटेंटिव होंगे तो लोग गलत काम करने से रुक जाते हैं। तो
उसके बाद भी कुछ ऐसे होते हैं जो ढीठ होते हैं, जो उसके बाद भी करते रहते हैं, लेकिन ये एक तरीका है मजलिसों की हुर्मती बरकरार रखने का। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए आज़ाबुन, अज़ाब है, अलीमुन, दर्दनाक। यानी जो लोग इसका इनकार करेंगे, जो इसका कुफ्र करेंगे, जो इस हुक्म को नहीं मानेंगे, उनके लिए अज़ाब है दर्दनाक। क्योंकि जब ये लोग राइना को बदलकर कुछ और कहते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में बेहुरमती करते, बेअदबी करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वजह से दुख पहुंचता, मोमिनों को भी इस वजह से दुख पहुंचता। क्योंकि कई बार तो बात समझ भी नहीं आती है कि किसी ने क्या कहा, यानी अगर इस तरह से कोई ट्विस्ट करके वर्ड्स को बोलता है, और कई बार बात समझ में आ भी जाती है, लेकिन उससे कुछ बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप उसे कुछ कहेंगे तो वो कहेगा कि तुम ही गलत समझ रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, यानी वो इनकार कर देगा। तो ऐसे वक्त में आपको सिर्फ बर्दाश्त करके चुप रहना होता है। तो उसके दिफा के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, आप इनकी फिक्र ना करें। एक और बात जो वस्माऊ से समझ में आती है, ये जो कहा गया है वस्माऊ, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं बनी इसराइल के किस्से में, जब पहाड़ इनके सर पर मुसल्लत कर दिया गया था और इनसे कहा गया था सुनो। ये एक इको है कुरान में। आप नोटिस करेंगे स्पेशली बड़ी सूरा में ये इस तरह से वर्ड्स रिपीट किए जाते हैं, और पुरानी बात की तरफ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इशारा कर रहे होते हैं। यहाँ कहने का मतलब ये है कि बनी इसराइल के सर पर पहाड़ मुसल्लत किया गया जैसे, और फिर कहा गया कि सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मान लो। उसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे दो, सुनो। एक पहाड़ के वजन से भी ज्यादा वजनी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, उस पर ध्यान दो, उसे मान लो। तो यहाँ इस आयत में ये कहा जा रहा है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, रायना न कहो, बल्कि कहो उनजुरना, हमारी तरफ नजर कीजिए, वस्माऊ, और सुना करो, और काफिरों के लिए अजाब है दर्दनाक। अक्सर जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं और हमें लगता है कि ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे और अचानक ये टॉपिक कैसे आ गया, यानी सब्जेक्ट अचानक से कैसे चेंज हो गया, लेकिन असल में सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, टॉपिक भी चेंज नहीं होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रिलेटेड टॉपिक्स को एक साथ क्लब करते हैं, और बस ये होता है कि अक्सर हम समझ नहीं पाते। वो जो बात हो रही होती है वो सूरह के कॉन्टेक्स्ट में हो रही होती है, आस-पास की आयत के कॉन्टेक्स्ट में हो रही होती है, लेकिन हमारी हिकमत, हमारी समझ कम होती है, हम उस बात को समझ नहीं पाते। जैसे कि इससे पहले वाली आयत में हमने पढ़ा जादू के बारे में, और फिर इस आयत में हमने पढ़ा कि ये लफ्जों को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, और लफ्जों को बदल कर धोखा देते हैं। और जादू और लफ्जों को बदल देना, ये दोनों चीजें डिसेप्शन है, धोखा है, फरेब है एक किस्म का। तो इन दोनों से इंसान का ईमान चला जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट बट सिमिलर टॉपिक्स को एक साथ एक यूनिक तरीके से एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये कुरान की एक यूनिक क्वालिटी है, एक खूबसूरती है, एक अंदाज है, एक स्टाइल है कुरान का। हम ही उस बात को समझ नहीं पाते कि ये कैसे हो रहा है। आयत नंबर 105, मा यवद्दू, नहीं चाहते, अल्लदीना, वो जिन्होंने, कफरु, कुफ्र किया, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, वलल मुशरिकीना, और ना मुशरिकीन, अन की युनज़्ज़ला, नाजिल किया जाए, अलैकुम, तुम पर, मिन खैरिन, कोई खैर, मिर रब्बिकुम, तुम्हारी रब की तरफ से। यवद्दू का रूट है वाव दाल दाल, और वुद कहते हैं शदीद मोहब्बत को, बहुत ज्यादा किसी चीज को चाहना, बहुत ज्यादा दिल से डिजायर करना, बहुत दिल से चाहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से। अगर हम इसका नॉर्मल ट्रांसलेशन पढ़ें तो होता है पीपल ऑफ द बुक, यानी यहूद और नसारा की बात हो रही, लेकिन इसका सिर्फ माना ये नहीं है, ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है, ये कहना कि पीपल ऑफ द बुक। असल में माना है वो जो किताब में अहल है, वो जो किताब को बहुत अच्छे से पढ़ के क्वालिफाइड है उसमें। लदीना, वो जिन्होंने कफर कुफ्र किया, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, यानी वो जिन्होंने इनकार किया अहले किताब में से। अहले किताब यानी पीपल ऑफ द बुक, अक्सर इसका ट्रांसलेशन ऐसे किया जाता है, यानी
वो जिनके पास इंजील है या तौरात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे क्रिश्चियंस और सारे ज्यूज। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है। अहल का मतलब होता है वो जो क्वालिफाइड हो, समवन क्वालिफाइड, जैसे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं अहल, कि ये इसका अहल है या नहीं। यानी अगर आप मुझसे कोई फिलॉसफी का क्वेश्चन पूछे तो मैं आपको जवाब दूंगी कि देखिए मैं इसकी अहल नहीं हूं, यानी आई एम नॉट दैट क्वालिफाइड, मैं इतना इल्म नहीं रखती हूँ इस चीज का कि इसका जवाब दे सकूं, मैं असल में केपेबल नहीं हूं। तो अहले किताब का मतलब है वो जो किताब के स्कॉलर्स हैं, जो लर्नेड हैं किताब के। आम ज्यूज और क्रिश्चियंस की बात नहीं हो रही। और अहले किताब में से भी वो जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने कुरान का इनकार किया, सिर्फ उन्हीं की बात हो रही है। बहुत स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल की यहाँ पे बात हो रही है। वलल मुशरिकीना, और ना मुशरिकीन। मुशरिक कहते हैं शिर्क करने वाले को, पॉलिथीस्ट को। तो मुशरिकीन में से भी सारे नहीं, बल्कि वो जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने इस्लाम का, कुरान का इनकार किया। हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि सारे नॉन मुस्लिम्स काफिर हैं। यानी ये बहुत ही नॉर्मल वर्ड है और हम किसी के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। असल में काफिर वो है जो जान जाए, समझ जाए, बात को जानने और समझने के बाद उसका इनकार कर दे। यानी अनजान जो मुशरिक है, या यहूद है या नसारा है, जिसे कुरान का नॉलेज नहीं है, जिसे अल्लाह के बारे में अब तक बताया नहीं गया है, जिसे इस्लाम के बारे में बताया नहीं गया है, वो काफिर नहीं है। वो तो किताब से अनजान है। अल्लाह ने नहीं कहा कि अहले किताब और मुशरिक, सारे अहले किताब और मुशरिक, बल्कि कहा कि वो मुशरिक और वो अहले किताब जिन्होंने कुफ्र किया, जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया मैसेज को, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान को। यानी मुशरिकीन सारे डिसबिलीवर्स नहीं होते हैं। अब हम इस चीज को एक एग्जाम्पल से ठीक से समझते हैं। सपोज जैसे आपने अपने एक दोस्त को घर पर इनविटेशन दिया, घर पर बुलाया, दावत दी, और वो नहीं आया। तो आप कहेंगे कि उसने मेरा इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं आया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने मेरी दावत को एक्सेप्ट नहीं किया, कबूल नहीं किया, इनकार कर दिया। लेकिन अगर आपने अपने दोस्त को घर पे बुलाया ही नहीं, उसे दावत दी ही नहीं, और वो नहीं आया, और आप कहते हैं कि देखो उसने मेरी दावत का इनकार कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया, ये गलत है क्योंकि आपने उसे बुलाया ही नहीं, तो वो क्यों आएगा? तो उसी तरह से जो मुशरिकीन या जो अहले किताब में से ऐसे लोग हैं जिन्हें इस्लाम के बारे में पता ही नहीं, उन्होंने इस बारे में जाना ही नहीं, तो फिर इनकार किस बात का? उन्होंने तो इनकार किया ही नहीं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, तो वो काफिर नहीं हुए। काफिर कोई नॉर्मल वर्ड नहीं है कुरान में। हम उसको नॉर्मली यूज कर लेते हैं किसी के भी लिए, किसी भी नॉन मुस्लिम के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा टर्म है, हमें सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। आप देखें सूरह तौबा में अल्लाह काफिरों के साथ बहुत सख्त है, लेकिन उसी सूरह में आता है कि अगर तुम्हारे पास कोई मुश्रिकीन आए तो उसे हिफाजत दो, जब तक कि वो सुन नहीं लेता कि कलाम अल्लाह को, यानी कुरान को नहीं सुन लेता, फिर उसे भेज दो और पक्का करो कि वो हिफाजत से पहुंच जाए अपने ठिकाने पर। क्योंकि ये वो लोग हैं जो जानते नहीं हैं, उनको कुफार नहीं कहा जा सकता। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है, वरना हम गलत सोचते रहेंगे, और ये इसकी वजह से हम कुरान की बहुत सी आयतों को गलत इंटरप्रेट कर लेंगे। क्योंकि हर हिंदू, हर क्रिश्चियन, हर बुद्धिस्ट, ये सारे के सारे काफिर नहीं हैं। कुरान के मुताबिक ये सारे काफिर नहीं हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अन युनज़्ज़ला की नाजिल की जाए, अलैकुम तुम पर, मिर मिन खैरिन कोई खैर, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु तंज़ील, नाजिल करना यानी ऊपर से नीचे उतारना। अलैकुम तुम पर, यहाँ पे तुम जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के लिए इस्तेमाल किया गया है। मिन खैरिन कोई भी खैर, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। मिन खैरिन कोई खैर, कोई भी खैर। खास तौर पर यहाँ कुरान की बात हो रही है। ये कुरान में से कोई खैर, यानी कोई आयत, कोई नई हुक्म अल्लाह की तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी रसूल पर ना नाजिल हो, अल्लाह की तरफ से कोई खैर, खास तौर पर कुरान की बात हो रही है। और खास तौर पर उन लोगों की बात हो रही है जो काफिर हैं, अहले किताब में से और मुशरिकीन में से।
وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی خیر قرآن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی کے رسول پر اترے۔ تو اس آیت کو سب سے زیادہ غلط انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، اور اس آیت کا صحیح انٹرپریٹیشن سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس آیت کو ہم صرف اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں تو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اچھا ہندوؤں میں سے اور کرسچنز میں سے اور جوز میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں تک کوئی خیر پہنچے۔ اصل میں اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ہندو ایسے ہیں جنہیں فرق نہیں پڑتا، حالانکہ وہ آپ کی خوشی میں خوش بھی ہوں گے، آپ کے کوئی دوست ہوں گے جو آپ کی خوشی میں خوش بھی ہوں گے، تو آپ سوچیں گے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں قرآن میں؟ حالانکہ اس بات کو ہی غلط سمجھا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کافروں میں سے یعنی مشرکین اور اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی خیر اترے، اور خیر میں سے بھی اسپیسیفک خیر قرآن کی طرف خاص یہاں پر اشارہ ہے۔ حالانکہ من خیرن سے اور دوسری خیر کی طرف بھی اشارہ ہے، جیسے کہ اولاد کی خوشی یا مال نصیب ہونا یا کوئی طرح کا علم نصیب ہونا یا کوئی بھی طرح کی خیر جو اللہ کی طرف سے مسلمانوں پر نازل ہو، یہ نہیں چاہتے کہ نازل ہو۔ لیکن کافروں کی سب سے بڑی مشکل تھی قرآن، جو ورڈز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے یہ ان ورڈز کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے، یہ ان کی سب سے بڑی مصیبت تھی، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ قرآن نازل ہو، یہ لوگ قرآن کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، ان کی زندگی مشکل بنا دی تھی ان الفاظ نے، بس الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ورڈز اور اس کے سوا کچھ نہیں، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی بندوق نہیں، کوئی ٹینکس نہیں، صرف لفظ تھے جس کا یہ مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ اور کوئی بھی شخص جو بات کرتا ہے اس کو ہرانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے بحث کرو، اس کے لفظوں سے بہتر لفظ لے کر آؤ اور اسے چپ کر دو، پر یہ لوگ مرنے مارنے کو تیار تھے، ظلم زیادتی کرتے تھے مسلمانوں پر، جنگ کرنے کو تیار تھے اپنے ہی لوگوں کے خلاف، اپنے ہی بیٹے کے خلاف، اپنے ہی باپ کے خلاف، اپنے ہی عزیز کے خلاف جس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا ان کے خلاف، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے تیار تھے، ان کو مارنے کے لیے ان کو پلاننگ کیا کرتے تھے، انہیں دھوکہ دینے کے لیے، انہیں کسی طرح ہرانے کے لیے، جبکہ کرنا بہت آسان تھا، یہ صرف لفظ لے آتے، لیکن یہ سب کچھ کرنا انہیں آسان لگا، لیکن لفظوں کا جواب لفظوں سے دینا انہیں مشکل لگ رہا تھا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کے لفظ بہت زیادہ پاورفل تھے، سب سے زیادہ پاورفل، اور مکہ کے مشرکین کی بھی یہی مسئلہ تھا اور مدینہ کے جیوز کا بھی یہی حال تھا، قرآن کا جواب نہیں دے پا رہے تھے، قرآن کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے، مرنے مارنے کو تیار تھے، تو اسی لیے یہ چاہتے تھے کہ قرآن نہ نازل ہو، کسی طرح قرآن آنا بند ہو جائے، یا جن لوگوں کے پاس، جن مسلمانوں کے پاس جو کچھ بھی قرآن اب تک آیا ہے وہ بھی ان سے چھن جائے، ان سے چھوٹ جائے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں نے کیا کیا ہے، ہم نے قرآن سے تعلق توڑ دیا ہے، ہم قرآن کو اس طرح سے نہیں پڑھتے، قرآن کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی کہ ہمیں دینی چاہیے، ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم وہی کر رہے ہیں جو کافر چاہتے ہیں کہ ان کے دل کی مراد ہم پوری کر رہے ہیں ایسا کر کے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص وہ خاص کر لیتا ہے، برحمت ہی اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو فضل عظیم فضل والا ہے بہت بڑے۔ یختص اختص یختص اختصاص کہتے ہیں چن لینے کو، خاص کر لینے کو، مخصوص بھی اسی سے ہے، خاص کرنا اپنی رحمت کے ساتھ یعنی کسی کو چن لینا۔ مشرکین کو اپنے آپ پر گھمنڈ تھا کیونکہ وہ کعبہ کی رکھوالی کر رہے تھے سالوں سے، وہ کعبہ کے کسٹوڈینز تھے، پوئٹری کے بھی ماہر تھے، ویسے بھی گھمنڈ کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کوئی خاص چیز ہو، کسی بھی کھوکھلی بات پر بھی انسان گھمنڈ کر سکتا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر قرآن اتنی عظیم کتاب ہے تو پھر یہ کسی مکہ کے کسی رئیس انفلوئنشل شخص پر کیوں نہیں اتری، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں اتری، وہ تو بچپن میں ہی یتیم ہو چکے تھے اور امی تھے، اور نہ ان کے پاس کوئی مال تھا، نہ وہ کوئی سوسائٹی میں بہت بڑا سٹیٹس تھا یا کوئی انفلوئنس تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو ایک معمولی شخص تھے۔ تو اگر یہ اتنا امپورٹنٹ کلام ہے تو کسی امپورٹنٹ شخص کے پاس کیوں نہیں اترا؟
اور ज्यूज को भी अपने आप पर नाज था कि हम तो चुनी हुई कौम है, हमारे दरमियान तो रसूल आए हैं, हमारे दरमियान तो किताब आए हैं, अगर किताब और रसूल किसी पर नाजिल होनी चाहिए थी तो वो हम हैं उसके हकदार। ये सब कुछ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस आयत में अल्लाह इनका जवाब देते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह चाहे उसको, जिसे चाहे उसे अपने कलाम के लिए चुन ले और या खास कर ले, जिसे चाहे अल्लाह की मर्जी है। फजल किसी को उसके हक से ज्यादा देना। अजीम फ़ईल के वजन पर है, फ़ईल मुबालगे के लिए आता है, एग्जैजरेट करने के लिए। अजीम क्वांटिटी में भी बहुत बड़ा, क्वालिटी में भी बहुत बड़ा, और माइटी फजल बहुत बड़ा फजल। और ज़मान और मकान यानी टाइम एंड प्लेस के हिसाब से भी बहुत बड़ा। कोई चीज़ जो अपने वक़्त के एतबार से भी बहुत बड़ी हो और जगह के एतबार से भी बहुत बड़ी हो। फ़ज़ल अल्लाह का स्पेशल फ़ेवर है और फ़ज़ल भी यहाँ पर इको है। पिछली आयत में हमने पढ़ा, बनी इसराइल के लिए आया था, फ़द्दलनाकुम फ़ज़ीलत दी हमने तुम्हें तमाम जहान वालों पर। और यहाँ कहा गया कि अल्लाह जिसे चाहे उसे चुने, जिसे चाहे उसे खास कर ले अपने फजल के लिए। यानी इस बार अल्लाह ने तुम्हें नहीं चुना, किसी और को चुना, तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जिसे चाहे उसे चुन सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का लेसन यहाँ पे खत्म होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।